हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है सेबी मींस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। मींस कि सेबी का पहले हम मीनिंग देखेंगे, इसके बाद इसके हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स और इसका रोल क्या है, और देन इसके देखेंगे हम फंक्शंस। ठीक है, तो फर्स्टली हम इसका देखते हैं कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, सेबी का काम क्या है। तो चलो फर्स्ट स्लाइड पे देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिशमेंट। ये वैसे तो मैं बताती हूँ आपको, ये इस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, इसको किसने इस्टेब्लिश किया था सेबी को? हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने। बट ये इसका जो एक्ट है ना, जो मतलब काम करने में जो इनके नॉर्म्स हैं, वो इसका जो एक्ट है वो शुरू हुआ था, वो हुआ था 1992 में। ठीक है, जनवरी 30 से। तो इसका जो काम है, जो इसके नॉर्म्स है, जो इसकी प्रोविजंस है, जो किस में शुरू हुई थी? जनवरी 30 से 1992 से। बट ये इस्टेब्लिश कब हो गया था? 1988 में। जब वर्क करने लगा वो कब करा इसने? 1992 में। तो आपने इसके जब इंट्रोडक्शन देनी है तो ये सब लिखना है कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी और इसका काम क्या है। आगे मैं आपको इसका बताती हूँ इसका काम क्या है। इसका काम क्या है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट्स में पैसा लगाते हैं, ठीक है, जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ मार्केट होती है उसमें जो भी पैसा घूमता है, उस सभी को सिक्योर कौन करता है? सेबी, कि किसी भी इन्वेस्टर के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। ठीक है, तो ये किसका काम है? सेबी का। ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसके अंडर ये आता है सब कुछ। ये जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं, जो इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, ये सारा स्टॉक एक्सचेंज में ये किसके अंडर आता है? सेबी के अंडर। तो इसको सिक्योर करना कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ धोखा ना हो, कोई कंपनी धोखा ना करे, तो ये किसका रोल है? सेबी का। अब ये जो सेबी है ना, ये हमारी जो स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स के फंक्शन होते हैं, सभी को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। किसके अंडर आता है? इसी के अंडर आता है। इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं? एक बांद्रा में है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन मुंबई, ठीक है। देन बाकी जो है वो है नॉर्थन में, ईस्टर्न में है, वेस्टर्न में भी है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है और अहमदाबाद में है। ठीक है, ये इनके सारे आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। जब आपको सेबी का पूछेंगे कि आप एग्जाम में कि सेबी का इस्टेब्लिशमेंट, रोल और उसके ऑब्जेक्टिव बताए, फंक्शन बताए, तो आप इसकी इंट्रोडक्शन में ये सब कुछ लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, रोल ऑफ सेबी, कि सेबी का रोल क्या है। व्हाट इज सेबी and what is its role? The SEBI is a regulatory authority established under the Section 3rd of SEBI Act 1992 to protect the interest of the investors in securities। मैंने आपको बताया कि हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी सिक्योरिटीज़ को, उनके इन्वेस्टर्स को सिक्योर करना है। एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ, टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट फॉर द मैटर्स कनेक्टेड विद द। इसमें क्या होता है कि मैं आपको वैसे गो थ्रू कर देती हूँ कि हमारा जो इन्वेस्टर्स है उनके जो इंटरेस्ट को हमने उनकी सारी सिक्योरिटीज़ को सिक्योर करना होता है। ठीक है, उनकी सारा जो भी उन्होंने पैसा लगाया होता है, ये रोल आता है सेबी का कि कोई भी कंपनी किसी के साथ धोखाधड़ी ना करे। ठीक है, हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो भी अच्छे से काम करे और हमारा जो ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज वाला बिजनेस है ये भी अच्छे से ग्रो करे। तो ये किसके अंडर आता है? सेबी के। कोई भी कल को कोई भी अगर बात होती है तो हम सेबी के अंडर, एक्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, अब इसमें क्या है? ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं हम। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सेबी के? इंश्योर्स ऑफ सिक्योरिटीज मीन्स इसमें वही है कि हमने जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना है? अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, कि वो हमारे उसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगा सके, हमारी कंपनीज में, हमारी स्टॉक मार्केट, हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो अच्छे से काम कर सके। ठीक है, उनको इंश्योर करना है। और ये किसका रोल है? सेबी का। मैं बार बार यही कर रही हूँ कि इनका यही मोटिव होता है कि किसी के साथ कोई भी फ्रॉड ना हो सके। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, इन्वेस्टर्स, सेकंड पॉइंट है। इसमें क्या है? देखिए लिखा हुआ है, इन्वेस्टर्स आर द वंस हु कीप द मार्केट एक्टिव। अब जब इन्वेस्टर्स ही नहीं पैसा लगाएंगे तो हमारी मार्केट एक्टिव कैसे होगी? ठीक है, मार्केट तभी चलेगी अगर इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे। दिस रेगुलेटरी अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट दैट इज फ्री फ्रॉम मल प्रैक्टिसेस टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द जनरल पब्लिक हु इन्वेस्ट देयर हार्ड अर्न मनी इन द मार्केट।
अब देखो इसमें क्या है उन्होंने कि हमें ऐसा इन्वेस्टर्स को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कि उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो, उनको कॉन्फिडेंस में लाना है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी हार्ड इनकम मतलब कि मेहनत की कमाई जो क्या है इस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो किसी फेथ के ऊपर ही इन्वेस्ट करेंगे ना मार्केट में कि हाँ कि कल को भाई मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, मेरे को इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो वो किसके अंडर आता है, क्योंकि ये सेबी के अंडर आता है, तो उनको ये फेथ है कि हमें ये धोखाधड़ी नहीं होगी। देन इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ये। देन थर्ड वन इज फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स कौन से होते हैं? दीज आर द पीपल हु एक्ट एज मिडल मैन, जो मिडल मैन का काम करते हैं। किसमें? इंश्योर्स एंड इन्वेस्टर में। जब इन्वेस्टर्स हैं और जो कंपनी है, ठीक है, जिसमें हमने पैसा लगाना है और हम इन्वेस्टर हैं, हमारे बीच में जो ब्रोकर का काम कर रहा है, ठीक है, वो कौन होते हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स। मीन्स दे मेक द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन स्मूथ एंड सेफ। उनका क्या काम होता है कि जो हमारी ट्रांजेक्शन है उनको सेफेस्ट वे में हमें मतलब कि हमें जो रिटर्न है वो दिलवाना। बट इनके जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स होती हैं, मींस कि जो बीच में मिडल मैन होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, अंडर राइटर्स होते हैं, इनके जो नॉर्म्स हैं कि ये कैसे काम करेंगे, ठीक है, ये भी कौन डिसाइड करता है? सेबी। क्योंकि वो भी ऐसे ही काम नहीं करते, वो भी सेबी के अंडर ही काम करते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, उनके एक्ट के अकॉर्डिंग ही वो काम करेंगे। सेबी ही उनका डिसाइड करेगा कि ये कैसे इन्वेस्टर्स और कंपनीज के साथ बीच में डील करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव्स हो गए, तो आप देखिए इसके बाद फंक्शंस। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए फंक्शंस ऑफ सेबी। द मेन प्राइमरी थ्री फंक्शंस हैं इसके, जो प्रोटेक्टिव फंक्शन फर्स्ट वन, रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, 3 फंक्शन है इसके, ठीक है। इसके बाद मैंने एक नेक्स्ट स्लाइड पे देखो चार्ट बनाया है, तो आप भी ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्टिव फंक्शंस। As the name suggests, these functions are performed by SEBI to protect the interest of investors and other financial participants. इसमें क्या बोला है उन्होंने, उनका मेन फंक्शन क्या है? बार बार यही बोल रही हूँ कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। देन चेकिंग प्राइस रिगिंग, प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस, क्रिएट अवेयरनेस अमंग इन्वेस्टर्स। अब इसमें देखते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट वन देखिए, चेकिंग प्राइस रिगिंग। अब कई कंपनीज होती हैं जो हम अपने शेयर्स का ना वो हाईएस्ट और लोएस्ट जो प्राइस होता है वो डिसाइड कर लेती हैं, ठीक है, कि हमने इससे ऊपर इससे ज़्यादा नहीं करना है, सेल आउट नहीं करना है। तो वो क्या होता है, वो गलत है। किसमें? इसमें सेबी के अकॉर्डिंग। तो वो चेक करता रहता है कि प्राइस रैगिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे जो बाकी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लॉस होता है। इसमें फॉर एग्जांपल आप देखिए रिलायंस कंपनी को पिछले साल क्या हुआ था, उन्होंने ऐसे ही प्राइस रिगिंग की वजह से और इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से उनको बैन कर दिया गया है साल भर के लिए, कि वो इसमें एक सिक्योरिटीज होती है उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उनको पेनल्टी भी चार्ज की गई थी, किसकी? सेबी की ओर से, और उनको 1 ईयर के लिए बैन भी किया गया था गवर्नमेंट की ओर से, ठीक है। तो नेक्स्ट वन देखिए, प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर आप सोचो कि किसी कंपनी का, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ पास कर रही है, कोई भी कंपनी ले लीजिए, कि इन फ्यूचर उसको प्रोजेक्ट मिलेगा, और किसी ने इंटरनल आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है कि हाँ भाई इसको इन फ्यूचर कोई भी प्रोजेक्ट मिलने वाला है, तो अब हम क्या करते हैं कि फ्यूचर में इसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो हम इसके जो शेयर्स हैं अभी खरीद लेते हैं कम रेट पे, क्योंकि फ्यूचर में इसके शेयर्स हैं जो बढ़ेंगे उसका प्राइस, ठीक है, तो अभी हम खरीद के रख लेते हैं, ठीक है। तो जब कंपनी को उसको प्रोजेक्ट पास हो जाएगा तो आप उसके जो शेयर्स हैं वो हाई रेट करके सेल आउट करेंगे, क्योंकि वो आपको डिविडेंड अच्छा देगी, क्योंकि वो उस टाइम पे अच्छा प्रॉफिट कमा रही होगी, ठीक है। तो ये होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। मींस कि अगर अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन आपको लीक हो रही है, किसी ने लीक कर दी, हाँ भाई कि इसको ऐसे ऐसे होगा, तो आप इन फ्यूचर के लिए पहले से ही अपने शेयर्स जो परचेज करके रख लेते हो कम रेट पे, और बाद में हाई रेट करके बेचते हो। इससे क्या होता है, जो बाकी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या होता है, लॉस होता है। तो ये भी प्रिवेंट करता है कौन सा भी कि उसका फंक्शन है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन लीक ना हो। इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, ये भी इसको क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है, प्रोहिबिट करता है, ठीक है, कि नहीं होनी चाहिए इनसाइडर ट्रेडिंग। देन उसमें देखिए आगे क्या है, प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस। इसमें क्या होता है, जो
सेबी है उसका प्रोटेक्टिव फंक्शन में ये थर्ड पॉइंट है कि वो क्या करता है, फेयर प्रैक्टिसेस मीन्स कि किसी के साथ, जो इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी ना हो, कुछ ना हो, उनका इंटरेस्ट में उनके कोई बाधा ना आए, तो ये कौन ध्यान में रखता है, सेबी। ठीक है, वो फेयर प्रैक्टिसेस कि सभी के साथ सही से काम हो, ये ध्यान में रखता है। ठीक है, ये उनका फंक्शन है। देन नेक्स्ट देखिए कि क्रिएट अवेयरनेस अमंग इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, उनमें अवेयरनेस लाना। ठीक है, उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये भी कौन करता है, सेबी। आपने देखा होगा कई बार आपको सेबी की एड्स भी शो होंगी रेडियो पे, ठीक है, फेसबुक पे, आजकल सोशल मीडियाज पे, कि छोटी छोटी एड्स वो डालते हैं कि हाँ किसी के अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्ट मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। ये कौन करता है, सेबी, कि किसको, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अवेयर करने के लिए। ठीक है, देन लास्ट में है कि जो फ्रॉड होता है, ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, जैसे यही इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह, प्राइस रिगिंग वगैरह, ये सब कुछ भी प्रोहिबिट करता है वो, किसी के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड ना हो। कौन, ये सब कुछ कौन करता है, सेबी। किसके अंडर है ये, प्रोटेक्टिव फंक्शंस जो है फर्स्ट वन। देन नेक्स्ट वन इज रेगुलेटरी फंक्शन, डिजाइनिंग गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स एंड कॉर्पोरेट। अब इसमें देखते हैं हम क्या होता है। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि ये जो डिजाइन करती है गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द प्रॉपर फंक्शन, जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, उनके लिए, कॉर्पोरेट के लिए, सभी के लिए। पहले हमने प्रोटेक्टिव देख लिया, उसमें अब इसमें रेगुलेट कैसे होता है ये देखेंगे। इसमें जो सेबी होती है ना, वो गाइडलाइंस डिजाइन करती हैं, ठीक है, सभी को, जो अलग अलग इंटरमीडिएट्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, उनके लिए अलग है, उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ये वो सब कुछ। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स कि जो प्रॉपर नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो कौन डिसाइड करता है, सेबी। हर किसी के लिए, कंपनीज के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, इंटरमीडिएट्स के लिए, सभी के लिए अलग अलग। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, रूल्स सेट करता है, कौन, सेबी। अब इसमें फर्स्ट वन देखिए, रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर ऑफ कंपनीज। इसमें क्या, मैं आपको ओवरऑल गो थ्रू करती हूँ। इसमें जो होता है वो रेगुलेशंस ऑफ टेक ओवर ऑफ कंपनीज, ठीक है, कंपनीज के सब कुछ नॉर्म्स एंड वगैरह सेट करती है। देन कंडक्टिंग इंक्वायरीज, ऑडिट ऑफ एक्सचेंज, सब कुछ, ऑडिट वगैरह भी, सब कुछ, इंक्वायरीज भी कौन करता है, सेबी। जो ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन करना, उनके कोड ऑफ कंडक्ट, उनके नॉर्म्स वगैरह भी कौन डिसाइड करता है, सेबी। परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग पावर, रजिस्टर एंड रेगुलेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये सब कुछ किसके अंडर आता है, सेबी के अंडर। ये रेगुलेटरी फंक्शन है कि हमने जो ट्रेडिंग है उसको, और जो हमारा सेबी में जो इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं उनको अच्छे से वो क्या हो, रेगुलेट हो सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस। ठीक है, ये कौन करता है, सेबी। किसमें, सेकंड फंक्शन में। देन लास्ट वन है, पहले में प्रोटेक्टिव हो गया, देन सेकंड में रेगुलेटरी भी हो गया कि उसका काम अच्छे से हो सके। फर्स्ट में हमने प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर्स को, सेकंड में कि उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो भी स्मूथली हो, सब कुछ हो, उनको कोई धोखाधड़ी नहीं हो। देन लास्ट में हम देखेंगे डेवलपमेंट फंक्शंस। इसमें क्या बोला है उन्होंने, जो हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं, मींस जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं, उनको क्या करती है, सेबी ट्रेनिंग देती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो हमारे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, उनको, ठीक है, कि वो वर्क कैसे करेंगे, उनके अकॉर्डिंग उनको क्या करती है, जो हमारी सिक्योरिटी मार्केट के पार्ट होते हैं उनको ट्रेनिंग देती है। ठीक है, देन प्रमोशन ऑफ फेयर ट्रेडिंग एंड रिडक्शन ऑफ माल प्रैक्टिसेस, मीन्स धोखाधड़ी किसी के साथ ना, उसकी कम करना, और जो हमारी जो फेयर ट्रेडिंग है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, ये भी किसका काम है, सेबी का, अंडर द डेवलपमेंट फंक्शन है। नेक्स्ट वन इज कैरी आउट रिसर्च वर्क करना, इनकरेजिंग सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, उनको इनकरेज करना, हाँ भाई ट्रेडिंग करो। बाय सेल म्यूचुअल फंड डायरेक्टली फ्रॉम एएमसी थ्रू अ ब्रोकर, कि म्यूचुअल फंड्स को बाय एंड सेल करना थ्रू द विद द हेल्प ऑफ एएमसी एंड विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर। तो ये सब कुछ किसमें आता है, डेवलपमेंट फंक्शन में, कि सेबी अब डेवलपमेंट भी कैसे करेगा। ठीक है, तो हमारे जो ब्रोकर्स होते हैं उनको अच्छी नॉलेज देके कि हाँ भाई इन्वेस्टर्स को बोलो इसमें पैसा इन्वेस्ट करो, इसमें करो, कि जिससे आपको फेयर क्या बाद में डिविडेंड मिल सके। ठीक है, रिटर्न मिल सके। तो ये था आपका आज का टॉपिक, क्या, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी एंड इसके रोल्स और इसके ऑब्जेक्टिव्स। देन लास्ट वन इसके फंक्शंस। मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।